तारीख 15 नवंबर 2022। जगह थी कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल नाम की एक संस्था कोलकाता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करती है, जिसमें वो गुजारिश करते हैं कि वो कोलकाता हाई कोर्ट में रूम नंबर 11 में उनकी टीम या उनकी टीम में से कोई एक इंसान वहां रात बिताना चाहता है। जैसे ये खबर बाहर आई, सभी के मन में एक जिज्ञासा सी जग गई थी कि क्यों ये संस्था और इसकी टीम कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 में एक रात बिताना चाहती। जब इस बात की तफ्तीश की गई तो ये पता लगा करीब 100 साल पहले से लेकर अभी तक रात के 8 बजे के बाद कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 में समय बिताने पर पाबंदी है। मतलब रात में 8 बजे के बाद वहां पर कोई नहीं रुक सकता। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 में भूतों का वास है। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं मेरे इस वीडियो में। मैं अतीक आपका होस्ट, स्वागत है आपका बिहाइंड द ट्रूथ पर। आज चलिए डिकोड करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट की पूरी मिस्ट्री कि क्यों आज भी कोलकाता हाई कोर्ट का रूम नंबर 11 एक हॉन्टेड रूम माना जाता है, क्यों वहां पर 8 बजे के बाद कोई समय नहीं बिता सकता। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं अतीक आपका होस्ट, चलिए शुरू करते हैं। साल 1930, समय रात के 8:30, जगह कोलकाता हाई कोर्ट। एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। चूंकि सुनवाई लंबी चली तो फैसला आने में रात का समय हो जाता है। सुनवाई पूरी होती है तब तक रात के 8:30 बज चुके थे। कोर्ट पूरा खाली हो चुका था, सभी लोग अपने घर की ओर निकल पड़े थे। जज साहब की सिक्योरिटी पर 2 पुलिस वाले मौजूद थे। तभी उन 2 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले को वॉशरूम के लिए जाना होता। वॉशरूम की तरफ जाने के लिए कोर्ट के पीछे से घुमावदार सीढ़ियों का रास्ता होता है। जब वो पुलिस वाला वॉशरूम जाकर वॉशरूम से वापस आता है तो सीढ़ियों पर उतरते हुए वो गिर जाता है और गिर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही उस पुलिसकर्मी को होश आता है, वो वहां से उठ खड़ा होता है और चिल्लाते हुए वहां से भागकर बाहर आता है और जज साहब को आकर सारी कहानी बताता है। वो कहता है कि जैसे ही वो वॉशरूम से निकलकर सीढ़ियों से उतर रहा था, उसे पायलों की आवाज आई। तो जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे जोरदार धक्का लगा और वो वहीं गिर गया। उसने बताया कि जैसे ही वो सीढ़ियों से जब गिरा और नीचे पहुंचने वाला था, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि कोई तो शख्स या कोई औरत सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी और उसके पैरों में पायल साफ साफ दिख रही। वो कहता है कि जब उसकी नजर उसके पैरों से होकर उसके सर की तरफ जा रही थी, उसका पूरा शरीर तो सलामत था, लेकिन उसका सर वहां मौजूद नहीं था। ये सुनते ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। इस हादसे के बाद से सभी लोग एहतियातन सावधानी बरतते हुए उस तरफ जाने से कतराने लगे और उस कोर्ट में 8 बजे के बाद कोई रुकना मुनासिब नहीं समझता था। यानी कोई उस कोर्ट में 8 बजे के बाद वहां पर कोई नहीं रुकता था। उस कोर्ट में पायल की आवाजें आती रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, लोगों की याददाश्त में ये बात धुंधली पड़ने लगी कि फिर इस कोर्ट में एक दिन 2 मुलाजिम मनमोहन और वजहारी दोनों काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा। समय रात के 9 बजे का था। वजहारी को वॉशरूम जाना था। ये दोनों कोर्ट में हो रही इन सभी घटनाओं से वाकिफ थे। तो इस बात को देखते हुए मनमोहन वजहारी को सलाह देता है कि वो इस समय रूम नंबर 11 के पास वॉशरूम ना जाए, लेकिन वजहारी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए भी वॉशरूम की तरफ चला जाता है। उधर दूसरी तरफ मनमोहन अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वजहारी को वॉशरूम गए काफी समय बीत जाता है। मनमोहन का काम इधर खत्म हो जाता है, लेकिन वजहारी अभी तक वॉशरूम से नहीं लौटा था। इस बात को याद करते हुए मनमोहन अचानक सीढ़ियों की तरफ भागता है जिधर वॉशरूम होता है। सीढ़ियों के पास पहुंचकर मनमोहन देखता है कि वजहारी सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा है, लेकिन उसके ठीक बराबर में एक लेडी एक बेंच पर बैठी होती और पानी के छींटे वजहारी के ऊपर मार रही है। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो वजहारी को होश में लाने की कोशिश कर रही है। जैसे मनमोहन थोड़ा पास पहुंचता है, वो लेडी वहां से गायब हो जाती है। ये देखते ही मनमोहन के हाथ पैर फूल जाते हैं। आनन फानन में मनमोहन वजहारी को होश में लाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। और दूसरे दिन की सुबह ये बात कोलकाता शहर में एक आग की तरफ फैल जाती है। उस दिन के ठीक बाद से वो रूम नंबर 11 कोलकाता हाई कोर्ट का रूम नंबर 11 हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और कोर्ट परिसर में 7 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। लेकिन ये बिना सिर वाली पायल पहनी औरत कौन थी? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि निस्तार नाम की एक औरत जो कोलकाता रेड लाइट एरिया में काम करती थी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। एक दिन निस्तार के पास एक ग्राहक आता है जिसका नाम सालगिराम होता है। निस्तार सालगिराम को बहुत पसंद आता है। सालगिराम निस्तार को शादी का प्रस्ताव देता है। ये सुनकर निस्तार बहुत खुश होती है, लेकिन निस्तार के नाम के आगे प्रोस्टिट्यूट लगाता है। इस बात को लेकर वो बहुत दुखी रहती है। वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी। फिर एक दिन निस्तार कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचती है और अपने नाम के आगे से वो शब्द हटाने के लिए एक अर्जी दाखिल करती है। जब कोर्ट में इसका उससे कारण पूछा तो वो कहती है कि वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहती है,
अपने नाम के आगे से ये शब्द हटाना चाहती है और एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। वो कहते हैं कि मेरा पास्ट मेरे आने वाली जिंदगी पर, मेरे आने वाले बच्चों पर कोई मुसीबत ना बने, इसीलिए मैं ये नाम मेरे नाम के आगे से हटाना चाहती हूँ। जैसे ही ये खबर बाहर आती है, निस्तार के लिए एक नहीं कई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। इसके ग्राहक, इसके कोठे वाले सभी निस्तार के खिलाफ चले आते हैं और कोर्ट में जाकर एक अर्जी दाखिल करते हैं कि अगर निस्तार की अर्जी कबूल हुई और उस पर कोई फैसला आया तो ऐसे करके उस कोठे की एक एक लड़कियां वहां जाकर अर्जी लगा देगी और उनका धंधा वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। लड़ाई आगे चलती रही और एक एक करके निस्तार के आगे कई लोग आकर खड़े हो गए। धीरे धीरे कोर्ट पर इतना दबाव आ गया कि कोर्ट ने निस्तार की वो अर्जी वहीं की वहीं खारिज कर दी। लेकिन निस्तार अपनी लड़ाई को जारी रखती और तभी अचानक एक दिन निस्तार गायब हो जाती। उसे काफी ढूंढा जाता है लेकिन निस्तार कहीं नहीं मिलती। तभी कुछ दिनों बाद एक सुनसान सड़क पर, एक सुनसान जगह पर निस्तार की डेड बॉडी मिलती है। उसके शरीर को देखकर लगता है कि उसकी मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। निस्तार की बॉडी तो सलामत थी लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर उसका सर वो नहीं था और ये केस वहीं समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि कोलकाता हाई कोर्ट में जो पाजेब की आवाज आती, जो बिना सर वाली औरत घूमते हुए नजर आती, जो आवाजें सुनाई देती हैं अलग अलग किस्म की, वो और कोई नहीं निस्तार ही होती है। तब से लेकर अभी तक रूम नंबर 11 में किसी का भी जाना मना है। उस कोर्ट में 8 बजे के बाद किसी का ठहरना तक मना है। इस बात ने ज्यादा रफ्तार तब पकड़ी जब कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह कहकर रात में सुनवाई करने से मना कर दिया कि इस कोर्ट में, इस प्रेमाइसिस में भूतों का वास है, एबनॉर्मल शक्तियों का वास है। ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, इस पूरे टॉपिक पर कि क्या सच्ची में कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 में किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी, किसी एबनॉर्मल शक्ति का वास है? क्या सही में वहां ऐसी घटनाएं होती? क्या आप मानते हैं इस बारे में? क्या आप इस पूरे विषय पर, इस पूरे टॉपिक पर, इस पूरे के पूरे जो एबनॉर्मल रिलेटेड जो चीजें होती है, घोस्ट हो गया, आत्मा हो गई, एनर्जीज हो गई और अलग अलग किस्मों की जो चीजें हैं, क्या आप इनमें मानते? कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट्स। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। खेलते रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए और देखते रहिए बिहाइंड द ट्रूथ में आपका दोस्त अतीक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।